141 इब्न अब्बास, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है के अधिकार पर वर्णित है। उन्होंने कहा, पैगंबर, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। उन्होंने कहा, यदि आप में से कोई अपनी पत्नी के साथ संभोग करने से पहले कहता है, मैं अल्लाह के नाम पर शुरू करता हूँ। ईश्वर, हमें शैतान से दूर रखो और जो कुछ तुम हमें देते हो उससे दूर रहो। फिर इस मिलन से अगर उनके भाग्य में कोई बच्चा है तो शैतान उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अनस आरए द्वारा वर्णित, उन्होंने कहा, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रकृति की पुकार पर शौचालय जाते थे तो कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औजुबिका मीनल खुबुश्ची वल खाबेश, हे अल्लाह, मैं बुरे कामों और शैतान से आपकी शरण चाहता हूँ। गुंदर आरए ने शुबा आरए शौचालय जाते समय से रिवायत की है। मूसा आरए ने हम्माद आरए से रिवायत की जब वह दाखिल हुए। सईद इब्न जैद आरए ने अब्दुल अजीज आरए से कहा जब वह प्रवेश करना चाहते थे। इब्न अब्बास आरए से वर्णित है कि एक बार पैगंबर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें शौचालय गए, मैंने उनके लिए स्नान के लिए पानी डाला। उसने पूछा, यह किसने रखा? जब उसे बताया गया तो उसने कहा, हे अल्लाह, तुम उसे धर्म का ज्ञान दो। 144 अबू अय्यूब अंसारी आरए द्वारा सुनाई गई। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम में से कोई शौचालय जाए तो उसे किबले की ओर मुंह नहीं करना चाहिए, नहीं उसकी ओर पीठ करनी चाहिए, बल्कि पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए और पश्चिम। 145 अब्दुल्ला इब्न उमर आरए के अधिकार पर वर्णित, उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि पेशाब करते समय हर और बैतुल मुकद्दस की ओर किबला की ओर मुंह करके नहीं बैठना चाहिए। अब्दुल्ला इब्न उमर आरए ने कहा, मैं एक बार अपने घर की छत पर गया था, फिर मैंने अल्लाह के दूत को देखा, भगवान उसे आशीर्वाद दे और उसे शांति प्रदान करें, पवित्र घर के सामने 2 ईंटों पर बैठे। उन्होंने कहा, वसी र से आप उन लोगों में से प्रतीत होते हैं जो अपने गधे पर प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा, हे भगवान, मैं नहीं जानता। मलिक आरए ने कहा, इसका मतलब है जो लोग अपने नितंबों को जमीन से ऊपर उठाए बिना प्रार्थना करते हैं और सजदा करते हैं। आयशा
अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, से वर्णित है कि पैगंबर की पत्नियां, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए रात में खुले मैदानों में जाती थीं। और उमर, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकते हैं, पैगंबर से कहा करते थे, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, अपनी पत्नियों को पर्दा रखें, लेकिन अल्लाह के दूत, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, ऐसा मत करो। एक रात ईशा के दौरान पैगंबर की पत्नी, भगवान की प्रार्थना और शांति उन पर हो, सवादा बिन्त जमा आ रहे प्राकृतिक जरूरतों के लिए बाहर गईं। वह लंबा था। उमर आ रहे ने उसे बुलाया और कहा, हे सवादा, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया है। यह बात उन्होंने पर्दे का हुक्म बताने के मकसद से कही। फिर अल्लाह ताला ने पर्दा करने का हुक्म नाजिल किया। 147 आयशा आ रहे से वर्णित है कि पैगंबर, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, उन्होंने कहा, आपको अपनी जरूरतों के लिए बाहर जाने की अनुमति है, यानी पेशाब के लिए। 148 अब्दुल्ला इब्न उमर आ रहे के अधिकार पर वर्णित, उन्होंने कहा, मैं अपनी विशेष जरूरत के कारण हफ्सा के घर की छत पर गया। फिर मैंने देखा कि अल्लाह के दूत, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, किबला की ओर पीठ करके और शाम की ओर मुंह करके बैठे थे। अब्दुल्ला इब्न उमर आ रहे के अधिकार पर वर्णित, उन्होंने कहा, एक बार मैं हमारे घर गया और ईश्वर के दूत को देखा, भगवान की प्रार्थना और शांति उस पर हो, प्राकृतिक आवश्यकता के कारण बैतुल मुकद्दस के सामने 2 ईंटों पर बैठे थे। अनस इब्न मलिक आ रहे द्वारा वर्णित, उन्होंने कहा, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए बाहर जाते थे, तो मैं और एक अन्य लड़का पानी के बर्तन लाते थे, अर्थात वह इससे स्वयं को धोता था। अनस आ रहे द्वारा वर्णित, उन्होंने कहा, जब पैगंबर, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए बाहर जाएंगे, मैं और हमारे अन्य बेटे पानी का एक बर्तन लेकर उनके पीछे चलेंगे। अनस इब्न मलिक आ रहे द्वारा वर्णित, उन्होंने कहा, जब अल्लाह के दूत, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, शौचालय जाते थे, मैं और एक लड़का पानी का बर्तन और अनाजा ले जाते थे। 153 उन्होंने जल से स्नान किया। अबू कतादा आ रहे के अधिकार पर, उन्होंने कहा, ईश्वर के दूत, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, उन्होंने कहा, जब तुम में से कोई पिए, तो उसे बर्तन में सांस नहीं छोड़ना चाहिए, और जब वह शौच के लिए जाए तो दाहिने हाथ से अपने लिंग को न छुए और दाहिने हाथ से वुजू न करे। 154 अबू कतादा आ रहे के अधिकार पर, पैगंबर, भगवान उसे आशीर्वाद दे और उसे शांति प्रदान करे, ने कहा, जब तुम में से कोई पेशाब करता है,
तो उसे अपने दाहिने हाथ से अपने लिंग को कभी नहीं छूना चाहिए, नहीं उसे अपने दाहिने हाथ से स्नान करना चाहिए, और क्या उसे पीते समय बर्तन में सांस नहीं छोड़नी चाहिए। 155 अबू हुरैरा आरए के अधिकार पर। उन्होंने कहा, जब पैगंबर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए निकले, तो मैंने उनका अनुसरण किया और उसने इधर-उधर नहीं पूछा। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे कहा, मेरे लिए कुछ पत्थर उठाओ, मैं उनसे स्नान करूंगा। कथावाचक कहते हैं, या ऐसा कुछ, और मेरे लिए कोई हड्डियां या गोबर मत लाओ। मैं लाने के बाद उसके पास से चला गया, कुछ पत्थर और उन्हें उसके पास रख दिया। उन्होंने आवश्यकता को पूरा किया और उनका उपयोग किया। 156 अब्दुल्ला, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा, पैगंबर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, एक बार मुझे स्नान के लिए जाते समय 3 पत्थर उठाने का निर्देश दिया। फिर मुझे 2 पत्थर मिले और दूसरे की तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। इसलिए मैं सूखे गोबर का एक टुकड़ा लेकर उसके पास गया। उसने 2 पत्थर उठाए और गोबर का एक टुकड़ा फेंक दिया और कहा, यह गंदा है। इब्न अब्बास, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, के अधिकार पर वर्णित है। उन्होंने कहा, पैगंबर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, एक बार स्नान 158 में खुद को धोया। अब्दुल्ला इब्न जैद आरए द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा, पैगंबर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, 2 बार स्नान किया। हमरान आरए से रिवायत है। उन्होंने देखा कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी एक बर्तन में पानी लाते हैं और उसे दोनों हथेलियों पर 3 बार डालते हैं और धोते हैं। फिर उसने अपना दाहिना हाथ बर्तन में डाल दिया। फिर उसने अपनी नाक धोई और पानी से अपनी नाक साफ कर ली। फिर उसके चेहरे को 3 बार धोए और दोनों हाथों को कोहनियों तक 3 बार धोए। फिर उसने अपने सिर की मालिश की, फिर दोनों पैरों को टखने तक 3 बार धोए। बाद में उन्होंने कहा, अल्लाह के दूत भगवान की प्रार्थना और शांति उस पर हो, ने कहा, जो कोई मेरी तरह स्नान करता है, फिर 2 रकअत पढ़ता है, ताकि उसे दुनिया की परवाह न हो, उसके पिछले पाप माफ कर दिए जाएंगे। 160 इब्न शिहाब आरए से रिवायत है। उन्होंने कहा, उर्वाह हमरान से रिवायत करते हैं, उथमान आरए ने वुजू किया और कहा, मैं तुम्हें एक हदीस पेश करूंगा। अगर एक आयत में करीमा न होता तो मैं तुम्हें यह हदीस न सुनाता। मैंने पैगंबर को सुना, शांति और आशीर्वाद उन पर हो, यह कहते हुए, जो कोई ठीक से स्नान करता है और प्रार्थना करता है, उसके सभी पाप अगली प्रार्थना तक माफ कर दिए जाएंगे। उर्वाह आरए ने कहा, वह आयत है, जो लोग हमारे द्वारा उतारी गई स्पष्ट निशानियों को छिपाते हैं।
155 अबू हुरैरा के अधिकार पर। उन्होंने कहा, जब पैगंबर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए निकले, तो मैंने उनका अनुसरण किया और उसने इधर-उधर नहीं पूछा। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे कहा, मेरे लिए कुछ पत्थर उठाओ, मैं उनसे स्नान करूंगा। कथावाचक कहते हैं, या ऐसा कुछ, और मेरे लिए कोई हड्डियां या गोबर मत लाओ। मैं लाने के बाद उसके पास से चला गया, कुछ पत्थर और उन्हें उसके पास रख दिया। उन्होंने आवश्यकता को पूरा किया और उनका उपयोग किया। 156 अब्दुल्ला, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा, पैगंबर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, एक बार मुझे स्नान के लिए जाते समय 3 पत्थर उठाने का निर्देश दिया। फिर मुझे 2 पत्थर मिले और दूसरे की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। इसलिए मैं सूखे गोबर का एक टुकड़ा लेकर उसके पास गया। उसने 2 पत्थर उठाए और गोबर का एक टुकड़ा फेंक दिया और कहा, यह गंदा है। इब्न अब्बास, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, के अधिकार पर वर्णित है। उन्होंने कहा, पैगंबर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, एक बार स्नान 158 में खुद को धोया। अब्दुल्ला इब्न जैद द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा, पैगंबर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, 2 बार स्नान किया। हमरान से रिवायत है। उन्होंने देखा कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान एक बर्तन में पानी लाते हैं और उसे दोनों हथेलियों पर 3 बार डालते हैं और धोते हैं। फिर उसने अपना दाहिना हाथ बर्तन में डाल दिया। फिर उसने अपनी नाक धोई और पानी से अपनी नाक साफ कर ली। फिर उसके चेहरे को 3 बार धोए और दोनों हाथों को कोहनियों तक 3 बार धोए। फिर उसने अपने सिर की मालिश की, फिर दोनों पैरों को टखने तक 3 बार धोए। बाद में उन्होंने कहा, अल्लाह के दूत, भगवान की प्रार्थना और शांति उस पर हो, ने कहा, जो कोई मेरी तरह स्नान करता है, फिर 2 रकअत पढ़ता है, ताकि उसे दुनिया की परवाह न हो, उसके पिछले पाप माफ कर दिए जाएंगे। 160 इब्न शिहाब से रिवायत है। उन्होंने कहा, उर्वाह हमरान से रिवायत करते हैं, उथमान ने वुजू किया और कहा, मैं तुम्हें एक हदीस पेश करूंगा। अगर एक आयत में करीमा न होता तो मैं तुम्हें यह हदीस न सुनाता। मैंने पैगंबर को सुना, शांति और आशीर्वाद उन पर हो, यह कहते हुए, जो कोई ठीक से स्नान करता है और प्रार्थना करता है, उसके सभी पाप अगली प्रार्थना तक माफ कर दिए जाएंगे। उर्वाह ने कहा, वह आयत है, जो लोग हमारे द्वारा उतारी गई स्पष्ट निशानियों को छिपाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ